मैं आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। है विजन बोर्ड पे विश्वास नहीं है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज हज़ार काम है, हज़ार काम करके आप बैठो, बट दिमाग में फालतू का कचरा लेके नहीं बैठना है। एंड लिटरली बता रही हूँ, मैंने जो पॉइंट्स जॉट डाउन किए थे 60 पॉइंट्स लिखे थे मैंने, 60। तो आप 100 भी लिख सकते हो। उधर डाला है जापान का, बट आप लाइफ में कभी गोवा भी नहीं गए हो, आप जापान भी डालो। बट ऐसा नहीं है कि आप बस जब मैं बैठूंगी विजन बोर्ड बनाने के लिए शायद तब मुझे आइडियाज़ ही ना आए। बहुत अलग, किसी को रेड विजन बोर्ड बनाना है, किसी को पिंक बनाना है, आपने किसी को कह दिया उसको काट काट के चिपका देना, वो आपका इनपुट नहीं गया है उसमें, तो मे बी वो अचीव ना हो। तो उसको लगता है अच्छा ये चीज़ें भी डाल सकते हैं, हाँ 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 मेरे को भी ये चीज़ें तो करनी थी। तो सो हियर माय विजन बोर्ड काफ़ी बड़ा है, ये पिछले साल भी बहुत बड़ा था, जिसमें मैंने सिर्फ एक रोटी, दाल, सब्जी, दही और बेसिक सा सैलड को वृंदावन, बनारस, अयोध्या जाना है, तो मैंने बरसाना जाना है, तो उनकी इमेजेस। Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another video. So hi, my name is Jaya. I make beauty, lifestyle, fashion related content on YouTube. So अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो, और ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरी वीडियोस को हमेशा प्यार देते हो, उनका दिल से थैंक यू सो वेरी मच। सो जैसा कि आपको वीडियो की टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज की मेरी वीडियो होने वाली है विजन बोर्ड से रिलेटेड, जिसमें मैं अपना विजन बोर्ड आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड आप लोगों के साथ ऐसी 10 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों को विजन बोर्ड बनाते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप बिगनर हो, कभी विजन बोर्ड नहीं बनाया है, तो विजन बोर्ड क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, कैसे बनाते हैं, उसके बाद बनाने के बाद क्या करते हैं, वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ऑल्सो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ जाओ अपने पेन एंड पेपर लेके आ जाओ, नोटबुक लेके आ जाओ, जहाँ भी आप नोट डाउन करते हो, और अब जो भी मैं बोल रही हूँ बस उसको लिखते जाओ अगर आपको विजन बोर्ड बनाना है तो। और अगर नहीं बनाना है, विजन बोर्ड पे विश्वास नहीं है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज इसमें मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताने वाली हूँ, और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो भी कोई बात नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि विजन बोर्ड क्या होता है। तो विजन बोर्ड के अंदर आप अपने विजन्स की कुछ पिक्चर्स लगाते हो, जो भी आप अपने आप को देखते हो पर्टिकुलर ईयर में। लाइक मैं 2026 में अपने आप को क्या क्या चीज़ें करते हुए देखती हूँ, कुछ भी हो सकता है वो, लाइक छोटी से छोटी चीज़ भी आपको उस पर एक पिक्चर की तरह स्टिक करनी होती है। आप कहीं भी स्टेशनरी शॉप पे जाओ और प्रिंट आउट निकालो, और उस कार्डबोर्ड शीट पे या पेपर पे, या फिर आपको वर्चुअल बनाना है तो जो भी आप उसको विजन बोर्ड को, जो भी आपके पिक्चर्स हैं उनको आप लगाते हो एंड डेली आप उसको देखते हो, मैनिफेस्ट करते हो, एंड वो एक विजन बोर्ड होता है जिसमें आप कोट्स भी लगा सकते हो, जो चीज़ें आपको पसंद है वो आप लगा सकते हो। बेसिकली वो विजन बोर्ड आपको डिस्क्राइब करेगा एंड आपके विजन को डिस्क्राइब करेगा। मतलब एक ईयर का प्लानिंग, प्लॉटिंग आपने सब उस विजन में कर दी। आप बेसिकली क्या क्या चीज़ें करना चाहते हो वो आप एक कार्डबोर्ड शीट के ऊपर या एक पेपर के ऊपर आप एक पिक्चर्स के थ्रू उसको रिफ्लेक्ट करते हो। सेकंड, विजन बोर्ड काम कैसे करता है। अब जब आपने विजन बोर्ड लगा लिया एंड डेली अगर आप उसको देख रहे हो, आप उसके टुवर्ड्स वर्क कर रहे हो, तो यूनिवर्स की एक ऐसी पावर होती है जो आपको उन चीज़ों को अचीव करने में हेल्प करती है और अचीव करवा। और जब आप विजन बोर्ड बनाओ तो थोड़ा डिलुलू होना पड़ता है। अपने ऐसे ऐसे विजन्स लिख सकते हो, लगा सकते हो जो आपको लगता है कि आप कभी अचीव नहीं कर सकते, बट आप उस पर लगाओ, क्या पता आप अचीव कर लो। तो थोड़ा डिल्यूजन होना पड़ता है। डिल्यूजन प्लस रियल दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि डिल्यूजन तो है, बट अगर आप उसके टुवर्ड्स काम कर रहे हो तो डिल्यूजनल चीज़ें भी आप लोगों को मिल सकती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, एक पिक्चर्स आपको बोर्ड पे लगानी है वो अचीव हो जाएगी, ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैं आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैंने अपना फर्स्ट विजन बोर्ड बनाया था 2025 के अंदर। अब मैं अपना 2026 का विजन बोर्ड आप लोगों से शेयर करूँगी, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। और अगर मेरा 2025 का विजन बोर्ड काम नहीं करता तो मैं 2026 का विजन बोर्ड भी नहीं बनाती। मेरी बहुत सी चीज़ें उनमें से पूरी हुई है जो कभी पूरी नहीं हुई, एंड मैंने मिस्टेक्स करी थी विजन बोर्ड बनाते टाइम, लाइक जो मेरा फर्स्ट विजन बोर्ड था। बट अब मैंने जो मेरा नेक्स्ट विजन बोर्ड है जो 2026 का है, उसको मैंने बहुत रियल एंड थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करी है, बिकॉज मैं 2025 के विजन बोर्ड से बहुत सारी चीज़ें सीख गई थी। बट येस, बहुत सारी चीज़ें पूरी हुई है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, विजन बोर्ड लगाने के बाद आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि सारी चीज़ें पूरी हो। ऑब्वियसली सारी चीज़ें भी पूरी हो सकती है, बट जब आपकी चीज़ें पूरी ना हो तो आपको निराश नहीं होना है।
सब कुछ पूरा हो भी सकता है, कुछ चीज़ें पूरी हो सकती है, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, सब कुछ भी पूरा हो सकता है, कुछ चीज़ें भी पूरी हो सकती है, कुछ भी पूरा ना हो, वो डिपेंड करेगा आप कितना वर्क करते हो उसके टूवर्ड्स। ऑल्सो अगर आपने विजन बोर्ड अभी तक नहीं बनाया है तो आप अभी भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको 2025 के एंड में ही बनाना होता है, आप कभी भी बना सकते हो, आप 6 मंथ का बना सकते हो, 3 मंथ्स का बना सकते हो। तो अभी जाओ, मैं जो भी बोल रही हूँ पॉइंट्स को लिखो और अपना विजन बोर्ड बनाओ, अभी भी लेट नहीं हुई है, पूरा साल पड़ा है। बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि विजन बोर्ड क्या होता है, कैसे वर्क करता है। सो अब बात करते हैं उन 10 पॉइंट्स के बारे में जो आपको विजन बोर्ड बनाते हुए ध्यान रखने चाहिए, या फिर आपने कभी विजन बोर्ड नहीं बनाया तो ये 10 पॉइंट के साथ आप विजन बोर्ड यूं बना लोगे। सबसे पहला मेरा पॉइंट है सिट विथ योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने माइंड को क्लियर करो, अपने आप के साथ आराम से पीसफुली बैठो। अगर आपके पास 1000 काम है, 1000 काम करके आप बैठो, बट दिमाग में फालतू का कचरा लेके नहीं बैठना है। बैठो अपने साथ, आपको फोकस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बैठो और अपने पॉइंट्स को दिमाग में ही जॉट डाउन करने लग जाओ, सोचने लग जाओ कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, बेसिकली आपका विजन क्या है। आप ये मत सोचो मुझे विजन बोर्ड बनाना है, जस्ट सिट विथ योरसेल्फ। बैठो, आपको लग रहा है मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ तो कोई मोटिवेशनल सॉन्ग चला लो, एफर्मेशंस चला लो, हनुमान चालीसा चला लो, जो सॉन्ग आपको मोटिवेट करता है या आपको काम करता है वो सॉन्ग चलाओ। अपने आप के साथ बैठो विदाउट एनी फोन, नथिंग। आपको पेन पेपर लेना है, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, बट मैं स्टार्टिंग में सिर्फ आपको बैठने को बोलूँगी जिसमें सिर्फ आप दिमाग के अंदर सिर्फ सोचोगे, अपने थॉट्स को क्लियर करोगे। तो नेक्स्ट, जॉट डाउन योर पॉइंट्स। अब आपने अच्छे से अपनी चीज़ों के बारे में, अपने विजन के बारे में सोच लिया है, अब आप लोग पेन और पेपर, मैं फ़ोन भी यूज़ करने को नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। आप पेन पेपर लो, बिकॉज मैंने भी वही किया है, मैं स्ट्रिक्टली सबको यही बोलती हूँ। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप पेन पेपर नहीं ले सकते, आपको सिर्फ फ़ोन में करना है, तो इट्स अप टू यू। बट मेरा ये मानना है जब तक आप खुद अपने हाथों से नहीं लिखते, बहुत सी चीज़ें पूरी नहीं होती। तो जॉट डाउन योर पॉइंट्स, बैठो, अब जो भी चीज़ें आपने सोची है, जो भी विजन सोचा है, उसको रैंडमली लिखो। अभी हम लोग स्टिक नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ आपको लिखना है, बाद में हम उसको सेग्रीगेट करेंगे कि ये पॉइंट हमें रखना है या नहीं रखना है, एंड वो चीज़ें बाद की बात है। बट पहले आपको जो भी दिमाग में आया है, जो भी विजन आया है, जस्ट डंप इनटू योर पेपर। अपने पेपर पे एक एक पॉइंट्स आप लिख लो, लाइक, और उसको कैटेगरी में भी डिवाइड करो, लाइक ग्रोथ, हेल्थ, करियर, गोल्स, 5 ईयर्स में आप अपने आप को क्या देखते हो, अपनी हॉबीज़, एवरीथिंग। तो सबसे पहले आप पॉइंट्स जॉट डाउन कर लो एंड उनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर लो। आप ट्रैवल भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद जो भी मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं, जो भी आपको लगता है अपने अकॉर्डिंग, जो भी मैं कैटेगरीज में इन पॉइंट को डिवाइड कर सकती हूँ, उन पॉइंट्स को उन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दो। एंड सीरियसली बता रही हूँ, मैंने जब अपना सेकंड विजन बोर्ड बनाया है 2026 का, तब भी मैंने सेम चीज़ करी है। तो ये नहीं है कि सिर्फ बिगनर्स ही ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप बिगनर नहीं हो तो भी आपको ये सेम प्रोसेस करना है। अपने पॉइंट्स जॉट डाउन करो, फिर उनको कैटेगरी के अंदर डिवाइड करो। एंड लिटरली बता रही हूँ, मैंने जो पॉइंट्स जॉट डाउन किए थे, 60 पॉइंट्स लिखे थे मैंने, 60। तो आप 100 भी लिख सकते हो। एक बार सिर्फ आप लिखो, जो भी आपका विजन है वो लिखो, आपको पता चलेगा कि मैं कितना विजन है, मेरा विजन क्लियर है कि नहीं। मैं 10 पे आके तो नहीं रुक गई। होता है बहुत लोगों के साथ कि 10 पॉइंट लिखे और उनको पॉइंट्स ही याद नहीं आ रहे, क्योंकि उनको विजन ही पता नहीं है कि उनको लाइफ के साथ करना क्या है। तो प्लीज़ डू राइट योर पॉइंट्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लिखो। छोटे से छोटा विजन हो, बड़े से बड़ा विजन हो, प्लीज जॉट डाउन योर पॉइंट। नेक्स्ट इज ओपन पिंटरेस्ट एंड सेव इमेजेस। सो जहाँ से भी आप अपने इमेजेस को डाउनलोड करते हो, वो ऐप आप यूज़ कर सकते हो। मैं पिंटरेस्ट यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं पिंटरेस्ट ही बता रही हूँ आप लोगों को। अगर आपको पिंटरेस्ट के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ जाओ पिंटरेस्ट डाउनलोड कर लो, वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस का आपका सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। तो मैं वहाँ जाती हूँ पिंटरेस्ट पे एंड अपने जो भी मेरे गोल्स होते हैं उनको लिख देती हूँ और उनसे रिलेटेड पिक्चर्स मेरे पास आ जाते हैं। तो आपके पास 1000 lakhs ऑफ पिक्चर्स आएंगे। आपको जो सही लगता है अपने विजन के अकॉर्डिंग वो ही डालो। ऐसा नहीं है ये अच्छा लग रहा है तो ये डाल दिया, नो। आपके विजन के साथ वो कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको ट्रैवल करना है, आप उधर डाला है जापान का, बट आप लाइफ में कभी गोवा भी नहीं गए हो, आप जापान भी डालो। बट ऐसा नहीं है कि आप छोटी छोटी चीज़ें भी डाल सकते हो, लाइक गोवा डाल दिया, केरला डाल दिया, यहाँ भी जाना है तो यहाँ भी डाल सकते हो। बट अगर आपको लगता है नहीं मैं जापान जाना चाहती हूँ, आपका विजन लिटरली है, तो वो डालो। ऐसा दूसरों का देख के कुछ भी नहीं डालना है। जो आपका विजन आपने सोचा है वो ही विजन आप ऊपर सर्च हिस्ट्री में डालो, सर्च में डालो एंड आपके पास इमेजेस आ जाएंगे। जो भी आपको इमेजेस लग रहा है, अगर आपको उस पर्टिकुलर विजन की 2 पिक्चर्स डाउनलोड करने हैं, 3 पिक्चर डाउनलोड करने हैं, वो भी कर सकते हो एंड पिक्चर्स को आप डाउनलोड करना स्टार्ट कर दो। ऑल्सो अगर आपको लग रहा है कि मैं कौन सी पिक्चर्स डाउनलोड करूँ, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो
पिंटरेस्ट पे आपको बहुत सारे ऐसे विजन बोर्ड्स मिलेंगे जो ऑलरेडी लोगों ने बना रखे हैं और पिंटरेस्ट पे डाल रखे हैं। अगर आप चाहते हो मैं उन लोगों से इंस्पिरेशन लूँ, उन पिक्चर्स की इंस्पो लूँ, उन विजन बोर्ड की इंस्पो लूँ, तो आप उनकी इंस्पो के लिए आप वो विजन बोर्ड देख सकते हो, बट डोंट कॉपी अदर्स विजन। ऑल्सो वन टिप फ्रॉम माई साइड, मैं जब भी विजन बोर्ड बनाती हूँ या कोई भी चीज़ बनाने का सोचती हूँ, मैं 3-4 दिन पहले से ही उसकी प्रिपरेशन करने लग जाती हूँ। बिकॉज जब मैं बैठूंगी विजन बोर्ड बनाने के लिए शायद तब मुझे आइडियाज़ ही ना आए। बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं बट कुछ ऐसे आइडियाज़ नहीं आए, क्योंकि होता है ना कि आप कभी भी कोई चीज़ करने बैठते हो, आपको उस टाइम आइडियाज़ नहीं आते, पर आपको तब आइडियाज़ आते हैं जब आप बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हो। चलेगा आप 3-4 दिन पहले, क्योंकि अभी जनवरी भी खत्म नहीं हुआ है, पूरा साल पड़ा है, आराम से आप 2-3 दिन लो एंड आपको जब 2-3 दिन में जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं आप लिख लो। आप मेरे को ना सबसे ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं मैं नहा रही होती हूँ, मैं फ्रेश हो रही होती हूँ, मैं खाना बना रही होती हूँ, मैं जिम पे होती हूँ, कथक होती हूँ, या घर का कोई बेसिक काम कर रही होती हूँ, सॉन्ग सुन रही होती हूँ, तो मेरे को आइडियाज़ आते हैं, तब मैं लिखती जाती हूँ, अपने आप को मैसेज सेंड करते जाती हूँ। तो अगर आपको लगता है मैं एक जगह बैठ के अपने आप आइडियाज़ मुझे नहीं आ रहे हैं, तो 3-4 दिन में आपको जितने भी आइडियाज़ आए आप तब भी उनको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट, बी क्रिएटिव एंड कलरफुल। बी क्रिएटिव एंड कलरफुल का मतलब ये है कि आप विजन बोर्ड को अपने तरीके से बनाओ, जैसा आपको पसंद है वैसा आप बना सकते हो। बहुत से लोग विजन बोर्ड को कलरफुल बनाते हैं, लाइक जो कलर्स उनको समझ में आ रहे हैं वो डालते हैं। बहुत से लोग उनको कलर कोडेड भी बनाते हैं, लाइक किसी को रेड विजन बोर्ड बनाना है, किसी को पिंक बनाना है। तो जब वो ये कलरफुल विजन बोर्ड बनाते हैं तो वो पिंटरेस्ट पे जब इमेजेस को सर्च करते हैं तो वो वही इमेजेस को सर्च करते हैं जिसके अंदर रेड कलर हो, पिंक कलर हो, ऑरेंज कलर हो, ब्लू कलर हो, जो उनको कलर लगता है वो। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने विजन को किसी कलर के ऊपर डिफाइन नहीं करना चाहती, इसलिए मेरे को जो इमेजेस सही लगती है मैं वो लेती हूँ, मैं कलर नहीं देखती हूँ। पर आपको लगता है आपको किसी पर्टिकुलर कलर के ऊपर विजन बोर्ड बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। ऑल्सो आप अपना विजन बोर्ड कितना भी क्रिएटिव बना सकते हो, लाइक उसमें इमेजेस डाल रहे हो आप तो आप स्टिकर्स भी ऐड करो, आप उसके अंदर कोट्स भी लिख सकते हो। मैंने बहुत सारे पिक्चर्स ऐसे भी डाले हैं जिसमें भगवान की भी फोटोज़ हैं, कृष्णा जी की फ़ोटोज़ हैं, तो आप वो भी डाल सकते हो। आप खुद कुछ पेंट करना चाहते हो या खुद कुछ लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। विजन बोर्ड आपका है, आपको जैसे क्रिएटिव होना है आप हो सकते हो। जो ऐड अगर आपको लगता है कुछ फ्लावर्स की पेटल्स मेरे घर पे पड़ी हुई है तो मुझे ऐसे सूखने के बाद जो फ्लावर्स की पेटल हो जाती है मुझे वो लगानी है तो आप वो भी लगाओ। आपकी पिक्चर्स अटैच हो गई विजन बोर्ड पे, उसके बाद आप उसको किसी भी तरह से क्रिएटिव बना सकते हो। तो बी क्रिएटिव, बी कलरफुल। नेक्स्ट, प्ले म्यूजिक एंड एंजॉय द प्रोसेस। अब आप विजन बोर्ड बनाने के लिए बैठ गए हो, आपने पिंटरेस्ट से इमेजेस भी निकाल दिए, आपने प्रिंट आउट निकलवा के आ गए हो आप। अब आप जो भी कैनवस ले रहे हो, अपना कार्डबोर्ड ले रहे हो, जो भी ले रहे हो उसमें आप आराम से अपना सब कुछ लेके बैठ चुके हो। बिहाइंड में आप अपना एक फेवरेट म्यूज़िक चला लो, कोई एफर्मेशंस चला लो, जो भी सॉन्ग आपको लगता है मुझे चलाना है वो चला लो। डांस वाले सॉन्ग चलाने हैं तो आप वो भी चला सकते हो। और जो वो प्रोसेस जब आप विजन बोर्ड बना रहे हो उसको इन्जॉय करो, लाइक डोंट यूज़ फोन, नथिंग। आप अपने इमेजेस के साथ बैठो, अपना फेविकॉल ले लो और एक एक इमेजेस को चिपकाओ और अपना फ़ोन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, क्योंकि जब तक आप उस विजन बोर्ड में इंक्लूड नहीं होंगे, आप उस एक एक फ़ोटो को चिपकाने में आप अपना पूरी एनर्जी नहीं लगाओगे, वो विजन आप अचीव नहीं कर पाओगे, ऐसा मुझे फील होता है। बिकॉज आप एक कार्डबोर्ड के ऊपर बैठ गए, पिक्चर्स निकाल दी आपने और आपने किसी को कह दिया इसको काट काट के चिपका देना, वो आपका इनपुट नहीं गया है उसमें, तो मे बी वो अचीव ना हो। तो जब आप विजन बोर्ड बना रहे हो आप खुद बनाओ, उस प्रोसेस को एंजॉय करो, आप उसको मैनिफेस्ट करते जाओ, आप उसके टुवर्ड्स सोचते जाओ। यूनिवर्स पे जो भी पावर्स जाएगी उस विजन बोर्ड बनाने के टाइम पे, तो वो अचीव होगा। ट्रस्ट द प्रोसेस। अब जब आपका विजन बोर्ड बन गया है, अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह पे आपको लगाना है जहाँ आप डेली उस जगह पे देख पाओ। आपको ऐसे रूम में नहीं लगाना है जिस रूम में आप जाते ही नहीं हो, जो रूम ही बंद पड़ा है, नहीं। आप ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ आप उठते ही उसको देखो, डेली आपका वहाँ आना जाना हो रहा है, आपका विजन बोर्ड के टुवर्ड्स बार बार देखना हो रहा है, तो आपको विजन बोर्ड ऐसी जगह ही लगाना है जहाँ पे आपका डेली एक्सेस है कि आप उसको देख पा रहे हैं। ऑल्सो बहुत से लोग वर्चुअल विजन बोर्ड भी बनाते हैं, मैं उसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। अगर आप वर्चुअल विजन बोर्ड बनाते हो, आपको लगता है कि नहीं मैं फिजिकल विजन बोर्ड घर में हैंग नहीं कर सकती या मैं नहीं एफर्ट्स कर सकती, तो आप वर्चुअल विजन बोर्ड भी बना सकते हो। बट मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको फिजिकल विजन बोर्ड बनाना चाहिए, बिकॉज आप एक एक प्रोसेस को जब आप कर रहे हो, लाइक प्रिंट आउट्स निकला रहे हो, आप एक एक इमेजेस को काट के लगा रहे हो, तो उसमें जो एफर्ट्स जाते हैं वो यूनिवर्स, मुझे लगता है यूनिवर्स उसको अचीव करने में ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगी आप फिजिकल विजन बोर्ड बनाओ, पर अगर आपको लगता है नहीं मेरे को वर्चुअल विजन बोर्ड बनाना है तो आप वो भी बनाओ। नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू, डोंट कॉपी एनी अदर्स विजन बोर्ड। अगर आपको
इंस्पिरेशन लेना है किसी और के विजन बोर्ड से, लाइक पिंटरेस्ट आप खोलोगे, आपको ऑलरेडी बने हुए विजन बोर्ड मिल जाएंगे, तो आप उनसे इंस्पो ले सकते हो कि इसने ये डाला है तो उसको लगता है अच्छा ये चीज़ें भी डाल सकते हैं, हाँ 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 मेरे को भी ये चीज़ें तो करनी थी, तो आप वो इमेजेस डाल सकते हो। बट पूरा का पूरा आप किसी का विजन बोर्ड कॉपी मत करो, इंस्पिरेशन आप ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग बनाओ। लाइक मैंने बोला ना, बी क्रिएटिव एंड मेक यू ओन विजन बोर्ड। मैं अपना विजन बोर्ड आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप उसकी पिक्चर लो, स्क्रीनशॉट लो और बाद में उसको अपने हिसाब से बनाओ। उसमें से कोई आइडिया आप ले सकते हो, बट किसी का विजन बोर्ड कॉपी मत करो। लास्ट पॉइंट, अगर आपने विजन बोर्ड बना लिया है, आप विजन बोर्ड बना रहे हो, तो ये माइंड में सोच के चलना कि ये जो विजन है मेरा, मैं इनको अचीव कर लूँगी, मैंने इनको अचीव कर लिया है। बट बैक ऑफ द माइंड ये भी होता है कि बहुत से लोग सारे विजन अचीव कर लेते हैं, बहुत से लोग कुछ भी विजन अचीव नहीं कर पाते, बहुत से लोग हाफ विजन अचीव कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है लोगों के हार्ड वर्क पे, लोग उसको कितना मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो किसी को देख के आपको ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना है कि यार इसका सब कुछ अचीव हो गया, मेरा कुछ भी अचीव नहीं हुआ। अगर आपको कुछ अचीव नहीं हुआ है तो आप उसको नेक्स्ट ईयर में भी ट्रांसफर कर। तो मेरे 10 पॉइंट्स तो कवर हो गए हैं, बट जब मैंने अपना फर्स्ट विजन बोर्ड बनाया था ना, तो मैं बहुत नई थी, मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की। हाँ, मुझे कुछ चीज़ें पता थी, बहुत हद तक चीज़ें मुझे क्लियर थी, ज़्यादा मैंने वीडियोज़ वगैरह नहीं देखी, बट मुझे बहुत हद तक चीज़ें क्लियर थी। बट जो भी मैंने पिक्चर्स लगाए ना, वो बहुत सी पिक्चर्स ऐसे थे जो रिलेट नहीं हो रहे थे मुझसे। बहुत सी विजन्स मेरे अचीव भी हुए, बट कुछ कुछ पिक्चर्स मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैं नहीं भी लगाती ना तो चलता, ये तो कोई एज सच विजन नहीं हुआ, विजन नहीं हुआ, ये बिना विजन बोर्ड पे लगाए भी मैं इसको कर सकती हूँ। तो मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी मेरे फर्स्ट विजन बोर्ड पे। लाइक मैंने अब 2026 का विजन बोर्ड बनाया है, तो उसमें भी मैंने बहुत सी गलतियाँ करी होंगी, बट मैंने अपनी 2025 की गलतियों से सीखा। उस विजन बोर्ड पे जो भी मैंने गलतियाँ करी, मैंने उसमें सीखा, एंड मैंने अपनी 2026 का विजन बोर्ड उससे बहुत बेटर बनाया है। मे बी मैं 2027 में और बेटर बनाऊँ, बट अब मुझे लगता है कि ये जो मेरा 2026 का विजन बोर्ड है, ये मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ बना रही हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर का विजन बनाया हुआ है, तो उससे मुझे चीज़ें सीखने को मिली है कि अब मुझे विजन बोर्ड में क्या क्या डालना है। लाइक अगर मेरी चीज़ें पूरी हो रही है तो मैं ये भी डाल देती हूँ, वो भी डाल देती हूँ, तो मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी है। तो अगर आप भी फर्स्ट विजन बोर्ड बना रहे हो तो ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट मत करो। हाँ, आपको डिल्यूजन होना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं, ये सब चीज़ें मैं अचीव कर चुकी हूँ, हार्डवर्क आपको डेफिनेटली करना है। बट अगर आप जब फर्स्ट विजन बोर्ड बनाओगे, डेफिनेटली आपकी मिस्टेक्स होंगी, मुझसे भी हुई है। तो जब नेक्स्ट विजन बोर्ड बनाओगे तो आप अपने आप से ही उसको इम्प्रूव कर लोगे, लाइक मैंने किया है। एंड मे बी जब फ्यूचर में कोई फर्दर जो ईयर्स आएंगे, मैं उसमें और बेटर हो जाऊंगी और बहुत सारी चीज़ें अचीव करूंगी। आई होप आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से लिख लिए होंगे। अब इंतजार खत्म हुआ, मैं शेयर करती हूँ अपना विजन बोर्ड आप लोगों के साथ, एंड उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सो हियर इज माय विजन बोर्ड। काफ़ी बड़ा है ये, पिछले साल भी बहुत बड़ा था, तो मे बी ये पूरा फ्रेम में नहीं आ रहा होगा, लाइक इट्स सो ह्यूज। सो मैं एक एक चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है, एंड डेफिनेटली हम ईयर एंडिंग में इसको रिव्यू भी करेंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा विजन बोर्ड कैसा दिखता है एंड मैंने क्या क्या चीज़ें अचीव करी। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे तो आप लोगों के साथ अपना पूरा विजन बोर्ड तो नहीं शेयर कर रही हूँ, एक एक चीज़ को अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं इस ईयर के एंड में ही करूँगी जब ये मेरी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। बट मैं इसकी पिक्चर यहाँ कहीं पर लगा दूँगी ताकि आप लोगों को इसको पिक्चर मिल जाएंगी। मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लाइक जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि विजन बोर्ड में क्या क्या चीज़ें आप डाल सकते हो। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरा विजन बोर्ड तो कुछ इसी तरीके का दिखता है। सो मैंने इसमें फूड रिलेटेड पिक्चर्स डाले हैं। पहले मैंने ना जब 2025 का विजन बोर्ड बनाया था, तो मैंने उसमें बहुत सारे फूड आइटम्स डाले थे कि इस टाइप के फ्रूट्स खाने हैं, मुझे इतना हेल्दी खाना है, म्यूजली खानी है, वो खाना है, बट मैं इतना तो नहीं खा पाई। तो मैंने सिर्फ बेसिक सी इमेज डाली है इधर इस जगह पे, जिसमें मैंने सिर्फ एक रोटी, दाल, सब्जी, दही और बेसिक सा सैलेड की एक पिक्चर डाली हुई है। मुझे सिर्फ यही खाना चाहिए, बहुत रियल है ये इमेज, बस इतना खाना जीवन में मिल जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ज़्यादा फैंसी मैंने नहीं डाला है खाने के मामले में। फिर अगेन मैंने वर्कआउट डाला है, मैंने थोड़ा सा मंदिर की भी इमेज डाली है, लाइक मुझे पूजा और अच्छे से करनी है, लाइक साधना, इनमें मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास होने लग गया है। मुझे सिल्वर प्ले बटन चाहिए, प्लीज़ गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं अपना सिल्वर प्ले बटन अचीव कर पाऊँ। फिर बीच में ना मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, क्लियर पता होगा, मैंने यहाँ पे ईवल आई लगाई है, वो लगाया है, मैंने 11-11 लगाया बिकॉज मैंने 2025 में बहुत 11-11 देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि 11-11 की जो पावर्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो मैंने 11-11 की पिक्चर लगाई है। फिर मुझे इस साल अपना ड्रेसिंग सेंस जो है वो और बेटर करना है, लाइक मैं बहुत बेसिक कपड़े पहनने लग गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ड्रेसिंग सेंस के साथ थोड़ा इम्प्रूव करूँ। तो मैंने ना स्टाइलिंग की एक फ़ोटो डाली है। फिर मैंने 100K डाला है अगेन।
पीआर की इमेजेस डाली कि मुझे बहुत सारे पीआर आए हैं, फिर मैंने फ्लावर डाला है, फिर मैंने ट्रैवल डाला है, फिर मैंने वर्कशॉप की इमेज डाली है, फिर मैंने मुझे बाल बड़े करने हैं मैंने वो डाला है, फिर मैंने मेरे को ना ऐसे वॉकिंग वार्डरोब चाहिए बहुत बड़ा सा, तो मैंने उसकी इमेज डाली है, मैंने कथक की डाली है, को वृंदावन बनारस अयोध्या जाना है तो मैंने बरसाना जाना है तो उनकी इमेजेस डाली है, कृष्णा जी की फ़ोटोज़ लगाई हैं बिकॉज मुझे अब कृष्णा जी के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे बस अच्छा लगता है, उनका नाम सुनते ही मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। एंड फिर मुझे कार सीखनी है वो डाला है, मैंने पासपोर्ट की फ़ोटो लगाई है, मैंने मेडिटेशन की लगाई है, मुझे बिकनी पहननी है, बिकनी जैसी बॉडी चाहिए तो मैंने जिम डाला है, बिकनी की फ़ोटो डाली है, सनसेट सनराइज़ देखना है तो वो डाला है। तो बेसिक ये सारी इमेजेस मैंने मेरे विजन बोर्ड के अंदर डाली है। तो होप आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि विजन बोर्ड में क्या क्या पिक्चर्स आप डाल सकते हो। सो मैंने इस बार बहुत रियलिस्टिक बनाया है, मैंने कोई फैंसी चीज़ें नहीं डाली। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मल चीज़ें भी अपनी लाइफ में अचीव कर लूँ ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। होप आप लोगों को मेरे विजन बोर्ड से भी कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, मेरी वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, मेरे सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, मैंने अपना विजन बोर्ड भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। अगर आप लोगों के पास विजन बोर्ड से रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स हैं, कोई भी आइडियाज़ हैं, आपने अपना विजन बोर्ड बनाया है कि नहीं बनाया है, या फिर आपने मेरी वीडियो देख के बनाया है, तो प्लीज़ मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस कर सकते हो, डेफिनेटली मैं सबका रिप्लाई करूँगी। सो यही था मेरी वीडियो के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।